हेलो दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 7 वालों का 9.1 का प्रश्नावली 9.1 का 5वां सवाल है। तो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है बाबू? पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्यू यम शीर्ष क्यू से यस आर तक की ऊंचाई तथा क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। यदि एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर और क्यू एम बराबर 7.6 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए। ए नंबर सवाल है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो बाबू इसमें क्या बताना है आपको? पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, क्या बताना है? पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो इतना हमको क्या पता है? आपको क्या पता है बाबू? कि दो चीज दिया गया है। एक तो क्या दिया गया है? यस आर। यस आर कहाँ है भैया? यस आर बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? क्यू एम ये है ना 7.6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्यू एम शीर्ष क्यू, जहां पर दो रेखाएं मिल जाए, जहां मिल जाए, मिलने को ही क्या कहते हैं बाबू? जब मिल जाए, मिलने के जगह को ही क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो रेखाएं मिल जाए, मिलने के स्थान को ही क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो क्यू क्या है बाबू? क्यू यम मतलब यम यन के मिलने से क्या बन रहा है? क्यू बन रहा है। क्यू बन रहा है। तो यहाँ क्यू यम का शीर्ष, क्यू एम का शीर्ष क्यू को मान रहा है। ठीक है, और यस आर तथा यस आर तक की ऊंचाई, यस आर कहाँ है भैया? यस आर तक की ऊंचाई की बात कर रहा है। मतलब है कि क्यू से अगर हम किसी चीज को मान लो एक रेखा खींचे, ठीक है, इसके बाद की ये बात करें, मान लो ये क्या हो गया? अगर हम इसी तरह से बात करें, चाहे इस तरह से बात करें, एक रेखा ऊपर खींच ले, ये रेखा खींच ले, ठीक है, यहाँ लिख ले यस, यहाँ क्या लिख ले बाबू? आर, यहाँ क्या लिख ले? क्यू। ठीक है, इसी तरह से तो दिया गया है यस आर तक की ऊंचाई। ठीक है, क्यों शीर्ष है। क्यों क्या है बाबू? शीर्ष है। यहां से यहां तक की दूरी का मतलब है कि ऊंचाई कितनी है? 7.6 सेंटीमीटर। कितना है? 7 यहां से यहां तक किया है 7.6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? इसी को तो हमें बताना भैया। पहला वाला तो ये आपको पता हो गया, मान लो ऊंचाई पता हो गया। अब आधार क्या है बाबू? यस आर। कोई भी चतुर्भुज दिया रहता है, जो नीचे का हिस्सा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं भैया? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो तल के मतलब समतल के रूप में, तल के रूप में, उसी को क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? समांतर चतुर्भुज का ये बताओ भैया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई क्या होता है बाबू? मान लीजिए लंबाई ये होगी, लंबाई क्या हो गया बाबू? ये हो गया। लंबाई क्या हो गया? लंबाई का दूसरा रूप ऊंचाई होता है ना। लंबाई का दूसरा रूप क्या होता है? ऊंचाई। तो ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया? चौड़ाई की जगह क्या मान लेते हैं भैया? आधार। क्या मान लेते हैं? आधार। तो हमें आधार पता है और क्या पता है? ऊंचाई। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज का आयत के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, जैसे हम लगाते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई, उसी तरह से लगाएंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणते ऊंचाई। क्या लगाएंगे भैया? आधार गुणते ऊंचाई। क्या लगाएंगे? आधार गुणते ऊंचाई। अब ये बताओ आधार कितना दिया है? हमने कहा जो तल के मतलब समतल के रूप में हो, उसी को क्या बोलते हैं? आधार। यहाँ 12 है, 12 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। आधार की जगह क्या रख दिए? 12। ऊंचाई कितना है भैया? 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गुणा करो, गुणा करो। 12 छंग 72 का 2, 12 सत्ते 84। 12 छंग 72 में कितना हासिल लगता है बाबू? 7। 12 सत्ते 84, 84 और 7, 84 और 7 कितना होता है? 12 सत्ते 84, 84 और 7 91, 91 कहीं एक हासिल लगा 9। ठीक है, पूरा 91 लिख ली। 12 छंग 72,
12 से 84, 84 7 91। ये बताओ कई अंक के बाद दशमलव है? एक ही अंक के बाद है, तो यहाँ एक अंक के बाद लगा दी। पीछे से कहाँ से? पीछे से एक अंक। क्षेत्रफल ज्ञात किया है, क्या लगाएंगे भैया? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था पहला सवाल का आंसर, ठीक है। क्षेत्रफल बोल रहा है, ध्यान देना बाबू, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं तो ये जान लीजिए आयत का क्षेत्रफल जैसे लंबाई गुणते चौड़ाई होता है, उसी तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणते ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणते ऊंचाई। अब चलिए ये उतार लिए, ठीक है। अगला सवाल, क्षेत्रफल का मान यहां लिख लो क्योंकि ये जरूरत पड़ने वाला अगले सवाल में। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसलिए लिखे हैं ताकि अगले सवाल में हम इसको पुट कर सके या फिर उसके स्थान पर रख सके, ठीक है। क्योंकि हमें अगला सवाल जो आने वाला है वो ए नंबर है, क्या बी नंबर है। ए नंबर तो हमने बता दिया, बी नंबर है क्यू एन। क्या दिया है बाबू? क्यू एन यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर। पी एस बराबर क्या हो बाबू? 8 सेंटीमीटर, ठीक। पी एस बराबर क्या हो? 8 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है? चलो शुरू करते हैं। अभी तो उसके पहले हमने क्या निकाला? समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल हमको पता है, क्षेत्रफल हमको पता हो गया, ठीक है। और एक भुजा भी पता है। भुजा का मतलब है कि ये चाहे या तो आधार होगा या फिर ऊंचाई, आधार होगा या ऊंचाई। तो यहां देखते हैं बाबू, पी एस कहाँ है? पी एस कहाँ है भैया? ये है। पी एस कहाँ है? ये है। यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या है बाबू? अब इसको छोड़ दियो, उससे कोई मतलब नहीं। अब इसकी ऊंचाई क्या है बाबू? 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो पी एस बराबर क्या रख दिया बाबू? 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल आपको पता है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर इसका क्षेत्रफल 91.2 सेंटीमीटर। कितना है बाबू? अब देखो आपको क्या ज्ञात करना है? क्यू एन ज्ञात करना है। तो भैया इसको क्या मान लेते हैं? ऊंचाई। क्या मान लेते हैं? ऊंचाई। क्यू एन कहाँ है भैया? यहाँ है क्यू, यहाँ है एन। तो मतलब ये वाली भुजा ज्ञात करना है। पी एस पता है 8 सेंटीमीटर, क्यू एन क्या करना है? जैसे आप लोग त्रिभुज निकालते हैं भैया, जैसे आप लोग त्रिभुज निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो तो क्या करते हैं? एक आधार या ऊंचाई पता रहता है, तो सामान जो भी सामान दिया रहे, जो भी मान दिया रहे, उसको पुट करके हम क्षेत्रफल का जो भी आधार ज्ञात करना है तो आधार ज्ञात कर ले, ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। उसी तरह से इसको भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्यू एन ज्ञात करेंगे। क्यू एन क्या होगा बाबू? पहले से फार्मूला लिखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आधार क्या है? आधार की जगह रखेंगे क्यू एन। जिससे आधार गुणते ऊंचाई, आधार गुणते ऊंचाई, ठीक है। आधार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू? 91.2 सेंटीमीटर। यही तो दिया था, यही लाया था ना, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार कितना दिया? आधार नहीं दिया तो आधार की जगह क्या लिख देंगे? क्यू एन। क्या लिख देंगे? क्यू एन। आधार को हम क्यू एन लिख सकते हैं, कोई आधार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ हमें क्यू एन ज्ञात करना है तो आधार को चाहे आधार लिखो चाहे क्यू एन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। उसके बाद गुड़े ऊंचाई कितना दिया है बाबू? ऊंचाई पी एस, ऊंचाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। कितना दिया? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे क्यू एन बराबर, इसको गुणा के रूप में जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 91.2 भाग के रूप, यहाँ गुणा के रूप में, भाग के रूप में 8, ठीक है। क्यू एन बराबर, इसको इसमें भाग दो भैया, 91.2 में किसका भाग देंगे? 8 का, ठीक है। तो 8 का नाम 8 बटे में भैया 9 में से 8 गया 1, उतारिए। अब कई बार जाएगा? 8 का नाम 8, ठीक। 3 आ गया 32, 2 उतारिए ना, 32 हो गया। 8 चौके 32, 8 चौके भैया 32, कट गया। क्या आ गया? 32 में से 32 का कट गया। यहाँ आया एक, लेकिन यहाँ पे देखो
एक अंक के बाद दशमलव होते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आया 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूएन का मान क्या आया बाबू, यही पूछ रहा ना क्यूएन। यदि पीएस बराबर 8 सेंटीमीटर हो, क्षेत्रफल आपका पता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 91.2 सेंटीमीटर, तो सवाल खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या आपको नहीं समझ में आई, आप कमेंट में पूछिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ ना समझ में आया, उसे आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप बता सकते हैं कि जैसा भी नहीं समझ में आया, मैं दोबारा उसे जरूर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कक्षा 7 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और छठा सवाल आप लोग के लिए है। आप अपने किताब से 6 नंबर सवाल लगाएं, अन्यथा अगर नहीं है तो कोई चलिए ठीक है, इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब मैं सवाल बताऊंगा, और जो नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस चैनल से अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, ठीक है बाबू, ठीक है, बाय।